आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग की क्लास। ये रीजनिंग की पहली कक्षा होगी, पहली क्लास होगी, ठीक है। और इसका रीजनिंग का पहला टॉपिक होगा हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोडिंग को, इसके बाद डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या होता है? कोडिंग का आप लोगों ने शायद देखा होगा, एक ऐसा वो आता है, बैग आता है जिसमें चैन को उसमें फंसा लिया जाता है। इस तरीके चैन होती है, उसकी दो चैन लगी होती हैं, तो एक ऐसे आएगी एक ऐसी आएगी, फिर दोनों को उसमें फंसा देंगे। फंसाने के बाद उसमें तीनों को घुमा के कोड फिट कर लिए जाते हैं, 1 2 3 या 4 5 6। और जिनको पता होता है वही उन चैन को खोल सकता है। वो देखा है, ऐसा बैग आता है एक, उसमें दोनों तरफ से ऐसे चैन आई, चैन और चैन को क्या करते हैं, ऐसे बने होते, उस कुंदे को एक यहाँ लगा दिया जाता है और वो फंस जाता है, फिर उसको कोई खोल नहीं सकता। कौन खोल सकता है? जिसको वो कोड पता होता है। जिसको वो कोड पता होंगे वो क्या करेगा, उनको घुमाएगा, अब कोड आ जाएंगे, वो उसको दबाएगा और चैन अलग हो जाएंगी। इसके अलावा जिसको पता नहीं है वो घुमाता रहेगा और खोल नहीं पाएगा। 0 से लगा के 9 तक नंबर दिए होते हैं। किसी ने, अब हमने 0 0 कर दिया तीनों में, अब तीनों में इसमें 0 0 आ गया। अब ये हमने इनके कुंदे को इसमें लगा दिया, एक को इसमें और एक को इसमें। अब हमें पता नहीं है वो कोड, अब घुमा रहे हैं उसको, एक में 9 आ रहा है, एक में 8 आ रहा है, एक में 7 आ रहा है, या एक में 1 आ रहा है, 2 में 0 आ रहा है। जब तक तीनों में 0 नहीं होगा तब तक वो खुलेगा नहीं। वो कहलाता है कोड। समझ रहे हो? तो कोडिंग का मतलब यही है कि डाटा को किसी नियम के आधार पे व्यवस्थित कर देना। और जब हम कर देंगे तो जिसको पता नहीं होगा वो डाटा हमारा ले नहीं सकता। या मोबाइल में देखा होगा, पासवर्ड लगा देते हैं, कोड लगा देते हैं, वो पासवर्ड हमें भी भूल जाएगा तो फिर पासवर्ड तोड़वाना पड़ेगा, कोई दूसरा खोल नहीं सकता। ठीक है, बात समझ में आई? तो कोडिंग का मतलब क्या है? डाटा को किसी विशेष नियम में एल्गोरिथम के आधार पे व्यवस्थित कर देना। और डिकोडिंग का मतलब पुनः डाटा को उसी रूप में ले आना, जैसे हमने व्यवस्थित किया था, अब वो व्यवस्थित से अलग होकर उसी रूप में आ जाना, वो कहलाती है डिकोडिंग। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अक्षर वाली कोडिंग, डिकोडिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अक्षर की कोडिंग, डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर हैं उनके हमें क्रम याद रखने हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर हैं उनके हमें क्रम याद करने हैं, क्रम हमें पता होने चाहिए। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी की वर्णमाला कहाँ से शुरू होंगे? अक्षर कहाँ से शुरू होंगे? ए से। तो पहले नंबर में क्या है? ए। तो ए का मतलब ए, ठीक हो गया। बी किस नंबर पे? 2। तो बी का मतलब 2। सी किस नंबर पे? 3। तो सी का मतलब 3। एक एक करके बताओ। डी का मतलब क्या होगा ब्रजेश? 4। फिर ई का मतलब 3। डी के बाद क्या आएगा? ई आएगा। और जब डी का मतलब 4 है तो ई का मतलब 3 कैसे हो जाएगा? आगे बढ़ रहे हो ना। ई का मतलब 5। ई के बाद क्या आएगा? एफ। अब एफ का मतलब 6। फिर एफ के बाद क्या आएगा? जी का मतलब 7। फिर इसके बाद क्या आएगा बेटा? एच। तो एच का मतलब 8। ठीक है। फिर क्या आएगा एच के बाद? आई का मतलब 9। बैठ जाइए। फिर क्या आएगा? जे का मतलब 10। फिर क्या आएगा? के का मतलब 11। फिर क्या आएगा? एल का मतलब 12।
हाँ, आप बताइए। एल के बाद एम, तो एम का मतलब 13। फिर इसके बाद एन, एन का मतलब 14। फिर ओ 15। फिर क्या आएगा? पी, पी का मतलब 16। फिर क्यू, क्यू का मतलब 17। फिर आर, इसका क्रमांक क्या होगा? 18। फिर इसका क्रमांक 20। फिर टी, टी का क्रमांक 20। फिर यू का 21। फिर वी का 22। फिर डब्लू का क्रम 23। फिर एक्स का 24। फिर वाई का 25। और फिर जेड का 26। ये जो ABCD के अक्षर हैं और इनका क्रम, ये कोडिंग में बहुत ज़्यादा सहायक है, इनका बहुत अधिक महत्व है। और जितने कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आते हैं लगभग उनमें आधे से ज़्यादा इन्हीं की कोडिंग आती है, इन्हीं की डिकोडिंग आती है। तो इनको याद रखना हमें कि इनका क्रम क्या है। ठीक है, ABCD, इसको हम कई बार जब लिखेंगे, 2-4 बार लिखेंगे तो हमें वो क्रम याद हो जाएगा। ओके, तो ये क्रम हमें याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए खाना। अब एक हम इसी कोडिंग का उदाहरण करते हैं। ठीक है, पहला, यदि क्या लिखा हुआ, टीचर को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा गया है? VGCEJGT, ये सांकेतिक भाषा में लिखा गया है। सांकेतिक भाषा में टीचर को VGCEJGT। अब हमें बताना है चिल्ड्रेन को इसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे? चिल्ड्रेन, CHILDREN। टीचर को सांकेतिक भाषा में VGCEJGT, ये कोडिंग हो गई। इन अक्षरों को, जो हमारे अक्षर लिखे हैं, इनको किसी विशेष नियम के आधार पर इनको लिखा गया है। ठीक है, उसी नियम के आधार पे हमें चिल्ड्रेन को भी लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले अति आवश्यक है वर्णमाला के क्रम क्या है। जैसे टी है, टी का क्रम क्या है? इसमें एक एक करके बताते जाइए। हाँ बताइए। 20, ये हो गया टी का क्रम 20। इसके बाद आप बताइए ई का क्रम क्या है, देख के बताते जाइए। यहाँ लिखा हुआ है 5। ए का क्रम क्या है? 1। वेरी गुड। सी का क्रम क्या है? 3। सही है। एच का यहाँ लिखा हुआ, देख के बताओ, अभी याद नहीं होगा। एच का 8। फिर ई का देख के बता दो। ई का 5। आर का देख के बता दो, देख के बताओ आर कहाँ लिखा हुआ है। हाँ, आर का देख के बताइए। 18 हो गया आर का। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाते हैं। कई बार ऐसा होगा कि इसके कुछ अक्षर किसी विशेष क्रम से जुड़े होंगे नियम से, बाकी को उल्टा कर दिया जाएगा।
कभी एक जोड़ा जाएगा, कभी दो जोड़ा जाएगा, कभी चार जोड़ा जाएगा सब में, कभी शुरुआत वालों में 3-3 जोड़ा जाएगा, लास्ट वाले में 8-8 जोड़ा जाएगा। मतलब ये विशेष नियम के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब इसी नियम के आधार पे हमें दूसरे जो शब्द दिए होंगे उनको कोडिंग करना होता है। कोडिंग का मतलब उसी नियम के आधार पे उनको लिखना। अब समझिए, अब ये जुड़ा किससे? VGCAJGT से। अब यहाँ इनका क्रम लिख लेते हैं। तो V का क्रम क्या है समर? V का सर 22। ठीक। G का क्या है बताइए? सर जी के साथ 7। C का बताइए? 3। आप E का बताइए? 5। फिर आप J का बताइए? 10। फिर आप G का बताइए? अनन्या आप बताइए। हाँ हाँ। G का 7। आप T का बताइए? 20। ये हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या संबंध है, किस नियम के आधार पे T की जगह V आया है। तो T में क्या है? 20। V में है 22। 2 बढ़ गया। E में 5, G में 7, इसमें भी 2 बढ़ गया। A में 1, C में 3, इसमें भी 2 बढ़ गया। C में 3, E में 5, इसमें भी 2 बढ़ गया। H में 8, J में 10, इसमें भी बढ़ गया। E में 5, G में 7, इसमें भी बढ़ गया। R में 18, T में 20, इसमें। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इस तरफ हमारा शब्द दिया हुआ है आगे उसको 2-2 जोड़ के प्रत्येक अक्षर में 2-2 जोड़ दिए गए हैं, उस सांकेतिक भाषा में उसको लिख दिया गया है। तो नियम हमारा यही रहा कि प्रत्येक अक्षर में 2-2 जोड़ने हैं। अब हम यहाँ 2-2 भी जोड़ेंगे, यही तो नियम है। तो 2-2 जोड़ने के पहले इनका क्रम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से सब लोग क्रम बताइए। आप बताइए। सर 3। इसका 3 हो गया और 2 जोड़ देंगे तो 5। 5 में क्या आ रहा है? ई। वो यहाँ लिख देंगे, एक अक्षर में जोड़ते जाएं, लिखते जाएं। H का क्या है? 8। 2 जोड़े तो 10। 10 और 10 में क्या है? J यहाँ लिख दो। ओके। I का क्या है? 9। 2 जोड़ेंगे तो 11 का क्या है? K यहाँ लिख दो। ठीक है। फिर L का क्या है? 12 में 2 जोड़े तो 14 का क्या है? N। एक लोग बोलिए। ठीक है। फिर D का क्या है? 4। और 4 में 2 जोड़े तो 6 में क्या है? F लिख दो। R का क्या है? आप बताएं वर्षा। देख 18 और 2 जोड़े तो 20। अब 20 में क्या है? टी लिख दीजिए। ठीक है। फिर ई का क्या है? ई का 5। अब 5 में 2 जोड़े तो 7, जी आ जाएगा। और आयन का क्या है? 14 में जो जोड़े तो 16 आ जाएगा। 16 का क्या है? पी यहाँ आ जाएगा। लीजिए, लिख गया ये भी सांकेतिक भाषा में। अगर इसका मतलब ये है तो इसका मतलब ये आ जाएगा। आ गया सबको समझ में? ओके, इसको नोट करिए, फिर आगे कराते हैं। तो हमारे म्यूट का है म्यूट, तो ये सेम का है एल है, तो एल में एक जोड़ दिया है तो एम आ गया है। और फ्यूट का है गेट का है गेट, तो एप है तो एप में एक जोड़ दिया गया है तो जी आ गया है और इसी वजह से लिख दिया गया है। तो अब हम ब्लू का करेंगे, तो हम ये LUE लिख देंगे। और बी में एक जोड़ देंगे तो सी आ जाएगा, तो हमारा सी मिल जाएगा। मद्रास को
एन बी ई एस एस बी टू को लिखा गया है। एम में एक जोड़ा गया है तो एन आया है, और ए में एक जोड़ा गया है तो बी, और डी में एक जोड़ा गया है तो ई आया है, और आर में एक जोड़ा गया है तो एस, और ए में एक जोड़ा गया है तो बी, और एस में एक जोड़ा गया है टी। इसी प्रकार हम बॉम्बे में एक एक हर प्रत्येक संख्या में जोड़ेंगे। तो बी में एक जोड़ेंगे तो सी आएगा, और ओ में जोड़ेंगे, ओ में एक जोड़ेंगे तो पी आएगा 16, और बी में एक जोड़ेंगे तो सी, और ए में एक जोड़ेंगे तो बी आएगा, और वाई में एक जोड़ेंगे तो जेड आएगा। मद्रास को एन बी ई एस टी बी लिखा गया है। एम में एक जोड़ा गया है तो एन आया है, और ए में एक जोड़ा गया है तो बी आया है, डी में एक जोड़ा गया है तो ई आया है, और आर में एक जोड़ा गया है तो एस आया है, ए में एक जोड़ा गया है तो बी, और एस में एक जोड़ा गया है टी। इसलिए बॉम्बे में हम प्रत्येक संख्या में एक एक जोड़ेंगे। तो बी में एक जोड़ेंगे तो सी आएगा, और ओ में एक जोड़ेंगे तो 16 आएगा जिसका पी होगा, और एम में एक जोड़ेंगे 13 है, एक जोड़ोगे 14 आ जाएगा, 14 आएगा, एन आ जाएगा, एन आएगा, और बी में एक जोड़ेंगे तो सी आएगा, और ए में एक जोड़ेंगे तो बी आएगा, और वाई में एक जोड़ेंगे तो 26, वाई में एक जोड़ेंगे तो जेड। सर फिश को हमने सर ई एच आर जी के संकेत में लिखा गया है, और सर एफ में एक घटाया गया है तो ई आया है, आई में एक घटाया है तो एच आया है। इसी तरह सर इसको सब में एक एक घटाया गया है, तो अब सर हम इसमें भी एक एक ही घटाएंगे। सर जे का हमारा आएगा आई, यू का आएगा हमारा टी, एन का हमारा आएगा एम, और डी का आएगा हमारा सी, और एल का आएगा हमारा के, ई का आएगा डी। हमारा ट्विंकल को एस यू एच ओ टी के संकेत में लिखा गया है। इसमें हमारा टी है तो एफ आया है, मतलब इसमें एक घटा दिया गया है, और डब्ल्यू है तो यू आया है। इसमें भी हम एक घटाएंगे, तो हमारा एफ है तो एफ में एक घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा ई, और आई है तो आई में एक घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा एच, एल में एक घटाएंगे तो आ जाएगा के, और टी में एक घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा आर, टी में एक घटाएंगे तो आ जाएगा एस, और ई में एक घटाएंगे तो आ जाएगा डी, आर में एक घटाएंगे तो आ जाएगा आर। भैया थोड़ी बड़े बड़े लिखो। आर का 18 होता है, एक घटाएंगे, हाँ। 17 में आ जाएगा। 17 में क्या है, क्यू है। 17 में आएगा क्यू। हाँ हमारा आर है, आर हमारा आता है 18 में एक घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा क्यू, और हमारा बचा है एस, तो एस होता है 19 का, तो 19 में एक घटाएंगे तो हमारा आएगा 18 में होता है आर। रोड को संकेत भाषा में ये लिखा गया है, तो स्वान को संकेत भाषा में क्या लिखा जाएगा। हम आ से 3 कदम चले हैं आगे को तो हमारा यू आया है, और ओ को 3 कदम चले हैं तो हमारा आर आया है, ए से 3 कदम आगे चले हैं तो हमारा डी आया है, डी से 3 कदम आगे चले हैं तो हमारा जी आया है, और हम इससे एस से 3 कदम आगे चलेंगे तो हमारा वी आएगा। हम डब्ल्यू से 3 कदम आगे चलेंगे तो हमारा जेड आएगा। हम ए से 3 कदम दूरी चलेंगे तो हमारा डी आएगा। हम एन से 3 कदम दूरी चलेंगे तो हमारा क्यू आएगा। बेसिक को DDULE संकेत में लिखा गया है, तो लीडर को क्या लिखेंगे। तो बी हमारा 2 में आता है, और ए 1, एस 19, आई 9, सी 3। अब हम बी में 2 जोड़ेंगे तो हमारा डी आएगा, तो डी का हमारा 4। अब ए में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा डी आएगा।
एस में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा यू आएगा। यू का 21। इसमें 4 लिख दीजिए, डी में 3 लिख दिया। सर जी, इसमें 4 लिख दीजिए, डी का 4 होता है। एल का 12 लिख दीजिए, एल का 12। और सी में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा ई आएगा, 5। ई का 5। अब इसमें बेसिक अब एल का 12 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 14 आएगा, 14 का एन। ई में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा ई 5 8 आएगा, 8 का हमारा एच। और ए में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 3 आएगा, सी आएगा, सी का 3। और डी में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा ई आएगा। अच्छा, डी में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा एफ आएगा, एफ का 6। डी में 4 होता है, डी में जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 जी, 7। ई में 2 जोड़ेंगे, ई में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा जी आएगा, जी आएगा। अब आर में हम 3 जोड़ेंगे, एक जी और लिखिए। अच्छा, एक जी तो पहले वाले का। अब आर में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा आर 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21। यहाँ यू। सर फिश को हमने सर EHRG के संकेत में लिखा गया है, और सर F में 1 घटाया गया है तो E आया है, I में 1 घटाया है तो H आया है। इसी तरह सर इसको सब में 1 घटाया गया है, तो अब सर हम इसमें भी 1 ही घटाएंगे। सर J का हमारा आएगा I, U का आएगा हमारा T, N का हमारा आएगा M, और D का आएगा हमारा C, और L का आएगा हमारा K, E का आएगा D। संकेतिक भाषा में समर को नरन लिखा गया है तो विंटर को क्या लिखा जाएगा? तो एस का क्रमांक होता है 19 और आर का क्रमांक 18। तो 19 में 1 घटा दिया गया है तो आर आया है, यू सेम है, एम में 1 जोड़ दिया गया तो एन आ गया है, और ई आर सेम है। तो डब्ल्यू में 1 घटा देंगे तो इसका डब्ल्यू का क्रमांक होता है 23 और 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 22। तो 22 का अक्षर होता है वी, और आई में 1 जो आई यू इसमें सेम है तो इधर आई लिख देंगे, और एन में 1 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा, तो इसका ओ हो जाएगा। और टी में भी 1 जोड़ देंगे काश तो इसका यू आ जाएगा, और ई आर सेम है तो ई आर लिख देंगे। समर को रनर लिखा जाता है और विंटर को VIOUER लिखा जाएगा। कैलेंडर को सांकेतिक भाषा में CLANAEDR लिखा गया है, तो CIRCULAR को क्या लिखा जाएगा? तो C को वैसे रख दिया है, AL को पलटा दिया गया है तो LA आ गया है, AN को पलटा दिया गया है तो NA आ गया है, DE को पलटा दिया गया है तो ED आ गया है, R को भी वैसे लिख दिया गया है। तो अब हम इसको करेंगे तो C को वैसे लिख देंगे, IR को पलटा देंगे तो हमारा RI आ जाएगा, और CU को पलटा देंगे तो UC आ जाएगा, और LA को पलटा देंगे तो AL आ जाएगा, और हमारा R वैसे के वैसे आ जाएगा।